So hello everybody. So we were doing एंथ्रोपोलॉजी डे 9th. सो हम एंथ्रोपोलॉजी डे 9th जो है वो उसके अंदर जो है वो रिलीजन का चैप्टर कर रहे थे. हमने जो है वो पिछले वीडियोस के अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया था. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को PYQs को एनालाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद जो है वो हमने कुछ जो थीम्स थे वो निकाले थे. थीम्स निकालने के बाद जो है वो हमने थीम्स का कंटेंट जो है वो हमने देखा था. दैट व्हाट इट शुड बी रिटन, क्या जो है वो हमें लिखना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ जो है वो पिछले वीडियोस देखिए. खास करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो हमने एनालिसिस किया है उसको ज़रूर देखिए. तो आपके पास जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे थे तब हमारे पास जो पहला थीम निकला था वो था अप्रोचेस टू स्टडी रिलीजन को स्टडी करने के लिए जो अप्रोचेस थी. तो उसके अंदर हमने जो है वो अलग अलग अप्रोचेस जो हैं वो हमने देखी थी. अलग अलग जो रिलीजियस अप्रोचेस हैं उनको जो है वो हमने स्टडी करने की कोशिश की थी. फिर जो दूसरा हमारे पास जो दूसरा थीम निकल के सामने आया वो था टाइप्स ऑफ रिलीजन, अलग अलग तरह के रिलीजन. तो उसके अंदर हमने अलग अलग तरह के रिलीजन देखे और अलग अलग तरह के, जैसे हमने एनिमिज़म देखा तो उसके नीचे जो है वो थ्योरी की कि आपके पास जो है एनिमिज़म के ओरिजिन की थ्योरी क्या है. नेचर वर्शिप की तो नेचर वर्शिप के नीचे जो है वो नेचर वर्शिप के ओरिजिन की थ्योरी क्या है. ठीक है. तो इस तरह से हमने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और आपके जो दो अहम थीम्स हैं उनको जो है वो डिस्कस किया है. नाउ दिस हियर वी कम एट द थर्ड थीम. तीसरा थीम जो है वो आपके पास इट इज़ ऑन द रिलीजन, मैजिक एंड साइंस. यहाँ से जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं. या तो क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलैरिटी से पूछ लिए जाएंगे या फिर जो है वो क्वेश्चन जो है वो डिफरेंसेस से पूछ लिए जाएंगे. और एक जो है वो बहुत अहम सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है दैट द मैजिक इज़ द बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस. मैजिक जो है वो साइंस की मतरेई बहन है. ठीक है. बास्टर्ड सिस्टर है, मतरेई बहन है साइंस की. इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो पर्पस है, दोनों का पर्पस जो है वो सेम है, लेकिन दोनों का जो तरीका है, दोनों का जो एंड है वो तो है आपके पास सेम, लेकिन दोनों के जो मीन्स हैं, जो आपके पास तरीके हैं वो जो है वो आपके पास डिफरेंट हैं. तो एंड जो है वो सेम रहता है और जो मीन्स जो हैं वो डिफरेंट रहते हैं. तो जो तीसरा थीम है वो ये है आपके पास एक कंपैरिजन करना बिटवीन रिलीजन, मैजिक एंड साइंस. तीन चीज़ों के बीच में एक कंपैरिजन करना. ठीक है. तो इस तरह से आपके पास ये जो तीसरा थीम है उसको कवर किया जाएगा. फिर हमारे पास एक चौथा और थीम आएगा जिसके अंदर जो है वो हम मैजिक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी सेक्रेड एंड प्रोफेन. फिर जो है वो हम सेक्रेड एंड प्रोफेन की तरफ जो है वो चलेंगे. बीच में हम एक जो है वो रीड करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो मैजिक है और आपके पास जो रिलीजन है उसका इंसान की ज़िंदगी के अंदर क्या महत्व रहा है, उसका फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या रहा है. इस तरह से हमारे पास जो ये 6 थीम्स हैं वो कवर किए जाएंगे. एनीवेज विल स्टार्ट विद द थीम ऑफ मैजिक, रिलीजन एंड साइंस. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं ये देन प्लीज़ डाउनलोड द O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए. आप इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स. ये कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. Inside the anthropology optional revision and answer writing course you will have the resource section. आपको एक जो है resource section और resource folder जो है वो मिल जाएगा. Inside the resource folder you will have the PDF फाइल. ये जो PDF फाइल है वो आपको हुबहू जो है वो मिल जाएगी. ठीक है. दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये आपके पास जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर लेक्चर से, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो पूछे गए हैं. ठीक है. दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इसको एनालाइज करते रहिए. ठीक है. क्रिटिकली एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच हो चुकी है, फॉर्म्स ऑफ रिलीजन हो चुके हैं. ठीक है. अब हम यहाँ पे आए हैं डिफरेंस और द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन रिलीजन, मैजिक एंड साइंस.
ठीक है, फिर हम सेक्रेड एंड प्रोफेन की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से हम जो है वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। रिलीजन, मैजिक एंड साइंस। So the similarities between religion, magic and science, they were delineated by Tyler, जेम्स फ्रेजर एंड मलिनोस्की। 3 लोगों ने जो है वो आपके पास इन रिलीजन, मैजिक और साइंस के बीच में जो है वो आपके पास जो डिफरेंसेस हैं या फिर सिमिलैरिटीज़ हैं उनको डीलिनिएट किया था। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू देम द रिलीजन इट इज़ कंसर्न्ड विद द नॉन एम्पीरिकल आस्पेक्ट। ये जो है वो आपके पास एम्पीरिकल आस्पेक्ट के साथ जो है वो कंसर्न नहीं होता। आपकी वर्ल्डली ज़िंदगी के अंदर जो है, वर्ल्डली ज़िंदगी के साथ जो है रिलीजन कंसर्न नहीं होता। इट इज़ समथिंग आउटवर्ल्डली, कुछ आउटवर्ल्डली जो है वो एक्सपीरियंस रिलीजन जो है वो आपको देता है। इट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाइड। इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो भगवान को आप जो है वो प्रूव नहीं कर सकते। लॉजिक के साथ आप भगवान को जो है वो आप प्रूव नहीं कर सकते। द मैजिक इट इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड विद नॉन एम्पीरिकल आस्पेक्ट। वो भी जो है उसके अंदर भी नॉन एम्पीरिकल आस्पेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अदर वर्ल्डली। आप जो है वो अपनी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो आपके पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो आपके पास 5 सेंसेस हैं, उनके साथ जो है वो आप इसको देख नहीं सकते। मैजिक को भी नहीं देख सकते आप, रिलीजन को भी नहीं देख सकते। सो इट इज़ बियॉन्ड लॉजिक। अगेन मैजिक जो है उसको भी आप जो है टूने टोटकों को भी जो है वो आप लॉजिक से जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। आप जो है वो उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट बी प्रूव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो है वो इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, दोनों जो है वो आपके पास रिलीजन और मैजिक दोनों जो हैं दे आर कंसर्न्ड विद द सुपर नेचुरल आस्पेक्ट्स। दोनों जो है वो आपके पास सुपर नेचुरल आस्पेक्ट के साथ जो है वो कंसर्न्ड रहते हैं। ठीक है, सो रिलीजन एंड मैजिक इट इन्वॉल्व्स वेरियस काइंड ऑफ टैबूज। दोनों के अंदर जो है वो टैबूज होते हैं। टैबूज एंड ऑब्जर्वेंसेस। टैबूज का मतलब क्या है कि आपको क्या नहीं करना है। सिमिलरली मैजिक के अंदर भी जो है प्रॉपरली ये बताया जाता है, मैजिक मैन के पास एक प्रॉपर जो है वो गाइड होती है कि उसको क्या नहीं करना है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो है वो रिलीजन के अंदर भी जो प्रीस्ट है उसके पास एक गाइड होती है कि उसको जो है वो क्या नहीं करना है। द रिलीजन इट सिम्बलाइजेज विद द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। वो जो है वो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के साथ सिम्बलाइज किया जाता है। सॉरी, एंड कंसिडर दैम टू हैव द रिलीजियस पावर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने हेनरी एच प्रेसलर की केस स्टडी की थी। हेनरी एच प्रेसलर की केस स्टडी जो है वो बोडोज के अंदर थी। बोडोज के अंदर उन्होंने एक सेक्रेड स्वॉर्ड सेरेमनी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो जब सेक्रेड स्वॉर्ड सेरेमनी होती है, स्वॉर्ड तो स्वॉर्ड है, लेकिन उस ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट में हम कुछ स्पिरिचुअल पावर्स डाल देते हैं। सिमिलरली गंगा का पवित्र पानी, तो आपके पास जो है वो वहाँ पे भी आपने जो है वो कुछ कुछ सेक्रेड पावर्स हैं वो जो है वो आपने उसके अंदर डाल दी हैं। ठीक है, लाइक वाइज द मैजिक मैनिपुलेट्स विद द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स। मैजिक के अंदर भी कुछ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। सिंदूर यूज़ किया गया या फिर नींबू यूज़ किया गया, ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसके अंदर हम जो है वो ऑर्डिनरी पावर्स, मैजिकल पावर्स को जो है वो उसके अंदर एसोसिएट कर देते हैं। सुपर नेचुरल पावर को उसके अंदर एसोसिएट कर देते हैं। द फंक्शन दोनों के, रिलीजन के और मैजिक के, दोनों के फंक्शन जो हैं वो यही हैं कि वो इमोशनल स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। फिर उसके बाद बात आती है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मैजिक एंड साइंस। हमने पहले क्या किया, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मैजिक एंड रिलीजन। अब हम करेंगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मैजिक एंड साइंस। मैजिक और साइंस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सो इसको कवर किया है रॉबर्ट लुई ने। ठीक है, रॉबर्ट लुई के पिछली चैप्टर के अंदर हमने किताब पढ़ी थी रॉबर्ट लुई की, द प्रिमिटिव सोसाइटी, सॉरी प्रिमिटिव कल्चर, 1919 की किताब, 1919 की किताब। उसके अंदर वो किस चीज़ की बात कर रहे थे, प्रिमिटिव लॉ की बात कर रहे थे। रॉबर्ट लुई फिर अगले अध्याय में, उसी किताब के अगले अध्याय में, उसी वर्क के अगले अध्याय में जो है वो आपके पास प्रिमिटिव कल्चर के अंदर जो है वो मैजिक की बात करते हैं। ठीक है, तो मैजिक और साइंस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, आर मेरिट ने जो है वो ये बताया है, फ्रेजर ने जो है ये सिमिलैरिटीज़ लिखी हैं।
सो अर्ली एंड द लेजर एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक टाइलर, फ्रेजर, मरिनोस्की, उन्होंने कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ को जो है मैजिक और साइंस के बीच में उनको जो है वो प्रपोज किया है। उसके बीच में ही लुई भी आ जाते हैं, मेरिट भी आ जाते हैं, फ्रेजर भी आ जाते हैं। तो उनका ये सारा जो है वो क्रक्स है। अगले 3 पॉइंट जो हैं वो इन तीनों लोगों का, 3-4 लोगों का जो है वो आपके पास क्रक्स है। सो साइंस इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स दैट देयर इज़ सर्टन कॉज एंड देयर इज़ सर्टन इफेक्ट। जो साइंस है वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो बनी होती है कि अगर आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स की वजह से जो है वो आपके पास कुछ होगा। जो साइंस है उसके अंदर जो है वो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो स्थापित होता है। जो मैजिक है इसके अंदर भी देयर इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैजिक के अंदर भी एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो आपको दिखाई देता है। बोथ साइंस एंड मैजिक दोनों जो है वो आपके पास, साइंस और मैजिक दोनों जो है दे आर गवर्नड बाय द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। दोनों को जो है वो कुछ सिद्धांत जो है, जो प्रिंसिपल्स जो हैं दोनों को गवर्न करते हैं। ठीक है। स्पेसिफाइंग हाउ वन हैज़ टू प्रोसीड टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, कैसे जो है वो एक इंसान को डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों के पास अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं। खाली आपके पास एक डिफरेंस यही है कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको रैशनल रखा गया है और आपके पास मैजिक के प्रिंसिपल्स हैं वो इररेशनल है। ठीक है। तो आपके पास जो साइंस एंड मैजिक दे आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द डिजायर्ड गोल्स, उनके कुछ डिजायर्ड रिजल्ट्स, डिजायर्ड गोल्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो सेंस आता है वो कौन सा सेंस होता है, वो कंट्रोल का सेंस होता है कि हम सामने वाली चीज़ को, इवन इट इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट, हम सामने वाली चीज़ को जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड इन द रिलीजन द सेंस और द इमोशन इट इज़ ऑफ सरेंडर, सरेंडर का इमोशन होता है उसके अंदर, रिलीजन के अंदर। साइंस के अंदर, मैजिक के अंदर कंट्रोल का जो है वो आपके पास इमोशन होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। मैजिक इट इज़ अ कंट्रोल्ड सिस्टम ऑफ थॉट, बिलीफ, नॉट एन ओपन। ये एम्पिरिकल टेस्टिंग को ओपन नहीं होता है, क्लोज सिस्टम है। इसके अंदर क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, रैशनल को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। रिलीजन इट इज़ अगेन द क्लोज्ड सिस्टम। साइंस इट इज़ एसेंशियली द ओपन सिस्टम। मैजिक द प्रिंसिपल्स, इनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, रिलीजन को क्वेश्चन किया जा सकता, साइंस के अंदर एसेंशियली सबको क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है। देन मैजिक इट मे बी मैन्युवलेंट और बेन्युवलेंट, किसी को ठोस चोट पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है इसको। रिलीजन को अगेन इट इज़, ये जो है इसको बेन्युवलेंट ही माना गया है। रिलीजन को जो है वो आप किसी की हानि के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। साइंस को अगेन किसी के लॉस और प्रॉफिट दोनों के लिए जो है यूज़ किया जा सकता है। मैजिक इट इज़ द मीन टू एंड, रिलीजन इट इज़ एंड इन इटसेल्फ, साइंस अगेन इट इज़ मीन टू एंड। इट डील्स, दोनों जो है मैजिक और साइंस जो है वो सुपर नेचुरल वर्ड के साथ डील करते हैं। साइंस जो है वो आपके पास जो है वो जो है वो नेचुरल वर्ड के साथ जो है वो डील करता है। जो आपके पास मैजिक है इट इज़ बेस्ड अपॉन दी फॉल्स अजम्पशंस। फॉर एग्जांपल होम्योपैथिक मैजिक, होम्योपैथिक मैजिक का मतलब होता है वंस अलाइक ऑलवेज स्टेज अलाइक, कि आपके पास लेट से मैंने आपकी कोई मूर्ति बना ली, तो मैं कहूँगा कि अगर मैं उस मूर्ति को तोड़ूंगा तो आपका भी कुछ ना कुछ जो बोन वगैरह है वो ब्रेक हो जाएगी। इट्स अ फॉल्स अजम्पशन। ठीक है। तो इनको जो है, इन अजम्पशंस को आप नेचुरल वर्ल्ड के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि दीज आर फॉल्स अजम्पशंस। सिमिलरली द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट, द लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट सेज वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, कि आपका अगर मैं जो है वो आपका कुछ बाल वगैरह जो है वो काट के ले जाऊं, उससे जो है वो मैं कुछ झाड़ फूक कर दूं, कोई टूना टोटका कर दूं, यू विल गेट सिक। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रैशनल, ये कोई रैशनल नहीं है बात। ठीक है। सो ये आपके पास कुछ फॉल्स अजम्पशंस होते हैं। दीज फॉल्स अजम्पशंस दे वर रिटन बाय नन अदर देन जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर ने ये लिखे थे आपके पास। जेम्स फ्रेजर दो तरह के लॉज के बारे में, दो तरह के अजम्पशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। जब हम उनकी एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि दो तरह के सिद्धांत हैं।
एक है आपके पास होम्योपैथिक मैजिक, एक है आपके पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का मैजिक। दो लॉज हैं, होम्योपैथिक लॉ और दूसरा है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कॉन्टैक्ट लॉ। ठीक है, तो ये जो है आपके पास दो तरह के जो है लॉज जो है वो काम करते हैं। थस द अजम्पशंस इट कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड के अंदर आप अजम्पशंस को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। इवन द रिलीजन के अंदर भी इनके भी अजम्पशंस होते हैं कुछ। गॉड को आप थोड़ी ना डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो नेचुरल वर्ल्ड के अंदर। मैजिक के जो अजम्पशंस हैं उनको जो है वो आप एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग के अंदर रख सकते हो, उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। ठीक है, इनके अंदर मैजिक के अंदर जो आपके पास एटीट्यूड होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन अनसर्टेनिटी के अंदर आप डिजायर्ड एक्सपेक्टेशंस निकालना चाहते हैं। ठीक है, द एटीट्यूड मैटर इट इज एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है वो इसके अंदर काउंट करता है। एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास रिलीजन के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंस प्ले करता है। मैजिक के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो इम्पोर्टेंस प्ले नहीं करता। ठीक है, द एटीट्यूड इज मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, जो आपके पास जो है वो फैक्ट का खोज करना, तथ्य की खोज करना जो है वो साइंस का जो है वो एक लक्ष्य होता है। ठीक है, सो इट अज्यूम्स इट्स वर्क इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के एटमॉस्फेयर में जो है वो मैजिक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। रिलीजन इट इज़ एंड इन इटसेल्फ। ठीक है, आप जो है वो एक सरेंडर में जो है वो जीना चाहते हो। अगेन रिलीजन के अंदर भी जो है वो एटमॉस्फेयर जो है रिलीजन का भी जो है उसके अंदर भी एक व्हाट यू कैन से एक अनसर्टेनिटी जो है वो होती है। सो इट अराइव्स एट द रिजल्ट ओनली आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिफिकेशन। और आपके पास जो साइंस है उसका आपके पास रिजल्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और कंक्लूजन, यूनिफिकेशन के बाद ही आता है। सो आपके पास अगर मैजिक के अंदर किसी तरह का फेल्यूर आ जाए तो ये कहा जाएगा कि जो मैजिशियन की जो पावर थी, जो मैजिशियन की जो नॉलेज थी वो इनएडिक्वेट थी। ठीक है, और जो आपके पास मैजिक है, मैजिक के अंदर अगर फेल्यूर आ जाए तो उसको जो है वो आपका फेल्यूर का जो प्रीस्ट का फेल्यूर है वो नहीं गिना जाता। वो कहा जाता है कि सुपर नेचुरल नहीं चाहता था, तो इसलिए जो है वो आप जो है वो फेल कर गए। मैजिक के अंदर कोई अगर फेल हो जाए तो अगेन साइंटिस्ट की स्किल को जो है वो क्वेश्चनिंग के अंदर रखा जाता है। जो मैजिक है इट इज़ यूज टू कंट्रोल नेचर। मैजिक जो है नेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेचुरल इवेंट्स को जो है वो मॉडिफाई करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो आपके पास रिलीजन जो है वो रिलीजन है वो अपनी एग्जिस्टेंस को, नेचर की एग्जिस्टेंस को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए, सरेंडर करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अगेन आपके पास जो साइंस है इट इज़ अगेन यूज्ड टू मैनिपुलेट नेचर, टू टेक कंट्रोल ओवर इट। बिल्कुल वैसा ही जो है जैसे आपके पास कौन कर रहा था, जैसे आपके पास मैजिक कर रहा था। बट जो लॉज यूज़ किए जाते हैं वो जो है वो रैशनल होते हैं, अनलाइक मैजिक। इसीलिए जेम्स फ्रेजर कहते हैं दैट द मैजिक इट इज़ द बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस। मैजिक जो है वो साइंस की मतरेई बहन है। ठीक है, इसका एक केस स्टडी जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे हमने पहले भी इसको देख लिया था कि कैसे जो है वो मेलेनेशियंस के अंदर जो है मलिनोस्की ने ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर जो है वो ये कहा है कि आपके पास जो है द ट्रोब्रियन आइलैंडर्स दे कंडक्ट सर्टन सेरेमनीज। वो जो है वो आपके पास कुछ मैजिकल सेरेमनीज जो है वो कंडक्ट करते हैं ताकि जो क्रॉप प्रोड्यूस है वो जो है वो बढ़िया हो सके। उसी को जो है वो यहाँ पे लिखा है। जस्ट इसका क्रक्स रीड कर लीजिएगा और क्रक्स रीड करके जो है वो आप जस्ट इसका एसेंस जो है वो आप लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो आपको मौका भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है वो आपके पास टाइम भी नहीं होता, स्पेस भी नहीं होता। सो मलिनोस्की ही हैज़ विटनेस द मैजिकल प्रैक्टिसेस इन द ट्रोब्रियन आइलैंडर्स, और उन मैजिकल प्रैक्टिसेस को वो अपनी किताब द आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 के अंदर जो है वो छापते हैं। इस तरह से वो जो है वो बताते हैं कि द ट्रोब्रियन आइलैंडर्स दे हैव द नॉलेज ऑफ देयर इन्वायरमेंट। उनके इन्वायरमेंट की उनको अच्छी नॉलेज है, कैसे उन्होंने जो है वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करनी है उनको पता है। वो जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत स्किलफुल हैं,
अपने जो कनोइज हैं, जो शिप्स हैं वो बनाते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, वो फिशिंग भी करते हैं। तो यानू गार्डन्स दे आर इम्पोर्टेंट। तो यानू गार्डन्स जो है वो आपके पास जो है दे आर दी गार्डन्स वेयर दी हॉर्टिकल्चरिस्ट एक्टिविटीज़ दे आर डन। यानू गार्डन्स के अंदर जहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, समटाइम्स दे आर ब्लास्टेड बाय वन और अनदर फिनोमेना ऑफ स्टॉर्म और द हैवी रेन्स। तो सारी की सारी जो है वो क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती है, सारी की सारी मेहनत के ऊपर जो है वो पानी फिर जाता है। सो इन दिस सिचुएशन आपके पास स्ट्रॉबेरी एंड आइलैंडर्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एंग्जाइटी जो है वो पैदा हो जाती है। इन सच सिचुएशंस द स्ट्रॉबेरी एंड आइलैंडर्स नो देयर नॉलेज अबाउट द नेचर, इट इज़ वेरी लिमिटेड, दैट देयर आर फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल। उनके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उनके कंट्रोल के बाहर हैं, जो कि उनकी सारी की सारी मेहनत के ऊपर जो है वो पानी जो है वो फेर सकते हैं। नीदर देयर कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ क्रॉप इट कैन प्रोटेक्ट देयर क्रॉप फ्रॉम डेंजर्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स एंड विंड्स, नॉर द कमेंडेबल नेविगेशन एबिलिटीज दे कैन सेव देम फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड विंड्स। ठीक है, तो नेचर जो है इट इज़ बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तो वो जो है वो कुछ मैजिकल एक्ट्स जो है वो करते हैं, और वो जो मैजिकल एक्ट्स है उनकी जो एक एंग्जाइटी इन चीज़ों की वजह से बनी होती है, उस एंग्जाइटी को जो है उनके मैजिकल एक्ट्स जो है वो लोअर डाउन कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन, मैजिक इज बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस, एक्सप्लेन। पहले क्वेश्चन का सेंस देखिए, क्वेश्चन की डिमांड देखिए। क्वेश्चन की डिमांड है क्या? क्वेश्चन की डिमांड है कि आपके पास आपको सिमिलैरिटीज़ लिखनी है, क्योंकि सिस्टर तो समझाना है ना कि सिस्टर क्यों है, बहन क्यों है, तो सिमिलैरिटीज़ लिखनी है। फिर जो है वो आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर पता चल जाना चाहिए कि आपको सवाल जो है समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन के अंदर लिखोगे दैट जेम्स फ्रेजर इन हिज वर्क का नाम क्या है? द गोल्डन बाउ। गोल्डन बाउ के अंदर जो है जेम्स फ्रेजर ने क्या लिखा है कि आपके पास जो है उन्होंने सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं वो मैजिक के बारे में बताए हैं। ठीक है, सेंस आ गया क्वेश्चन का। इंट्रोडक्शन के अंदर वर्क जिस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, ये पूछा गया है, वो आ गया। जिसने ये कोट दी है उसका नाम आ गया। इस तरह से जो है वो आप इसको लिखोगे। ठीक है, सेंस भी आ गया क्वेश्चन का, वर्क भी आ गया, खुद ऑथर भाई साहब भी आ गए इसके अंदर। फिर जो है वो आप बॉडी को स्टार्ट करोगे। देन यू विल स्टार्ट द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट को शुरू करने के बाद जो है वो आप लिखोगे कि आपके पास देयर आर सर्टन, यहीं से उठाओगे दैट देयर आर सर्टन सिमिलैरिटीज़। आपके पास सर्टन सिमिलैरिटीज़ हैं। दी सिमिलैरिटीज़ आपके पास किन किन लोगों ने, जैसे मलिनोस्की हैं, आपके पास लुई हैं, उन लोगों ने जो है वो जेम्स फ्रेजर के साथ जो है इन सिमिलैरिटीज़ को डिलीनेट किया है। क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? राइट दो सिमिलैरिटीज़। ठीक है, 3-4 सिमिलैरिटीज़ जो है वो आप लिख दीजिए। देन ऑल्दो दीज आर द सिमिलैरिटीज़ देयर आर डिफरेंसेस, बहुत सारे आपके पास डिफरेंसेस भी हैं। राइट डाउन द डिफरेंसेस लिखिए। ठीक है, सो आपके पास जो है एंड देन यू कैन से इन दी कंक्लूजन के अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं। तो आपके पास दोनों जो है, जो आपके पास जो मैजिक है और जो आपके पास साइंस है, दोनों जो हैं वो आपके पास नेचर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। दोनों जो चीज़ें हैं नेचर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास जो मैजिक है उसके अंदर जो लॉज हैं वो इर्रेशनल होते हैं, और जो साइंस है उसके जो लॉज हैं वो रैशनल होते हैं। सो इसकी वजह से इसको जो है वो मैजिक को जो है वो बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका कंक्लूजन। अगर आप जो है वो केस स्टडी भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में या फिर सेकंड लास्ट पार्ट के अंदर जो है वो केस स्टडी भी लिख सकते हैं। द केस स्टडी अबाउट यानू गार्डन्स
द केस स्टडी ऑफ यानू गार्डन्स, दिस इज नोन एज द केस स्टडी ऑफ यानू गार्डन्स बाय मेलिनोस्की। मेलिनोस्की की यानू गार्डन्स की केस स्टडी, दैट यू कैन राइट, इसको जो है वो आप लिख सकते हो। ओके, सो इस तरह से जो है वो आपको अपना जो आंसर है उसको अरेंज करना है। सो यू कैन राइट योर आंसर एंड यू कैन सेंड इट इन हेयर। यहाँ पे 9872124143 पे आप जो है वो आप भेज सकते हो इसको, ठीक है। और यू कैन डाउनलोड दी O2IAS Academy ऐप, आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो अपना आंसर जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।